नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से करेंगे। राहुल की सुरक्षा के मुद्दे पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। सीआरपीएफ के सूत्रों से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने सुरक्षा व्यवस्था के नियम तोड़े हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है। कई मौकों पर राहुल की ओर से नियमों का उल्लंघन किया गया। सूत्रों के हवाले से मिल रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा के मुद्दे पर सीआरपीएफ के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। साल 2020 के बाद से 113 बार नियमों का उल्लंघन किया गया है। राहुल की सुरक्षा के मुद्दे पर सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को ये बड़ी जानकारी दी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 2020 के बाद से 113 बार राहुल गांधी ने नियमों का उल्लंघन किया है। सीआरपीएफ के सूत्रों से इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। राहुल की सुरक्षा के मुद्दे पर सीआरपीएफ के सूत्रों ने ये बड़ी जानकारी साझा की है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने सुरक्षा व्यवस्था के नियमों को तोड़ा है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने नियमों के उल्लंघन किए हैं। कई मौकों पर राहुल की ओर से नियमों का उल्लंघन किया गया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। साल 2020 के बाद ये 113 बार नियमों का उल्लंघन किया गया है। तो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीआरपीएफ के सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को ये जानकारी साझा की है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई बार नियमों को दरकिनार किया। सुरक्षा व्यवस्था के नियम को तोड़ा गया और बताया गया है कि साल 2020 के बाद से करीब 113 बार राहुल गांधी ने नियमों का उल्लंघन किया है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीआरपीएफ के सूत्रों ने ये बड़ी जानकारी दी है। राहुल की सुरक्षा के मुद्दे पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई बार नियमों का उल्लंघन किया है। जिस तरीके से हम तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं, यात्रा में बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी से जुड़ते नजर आए, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए और इसी को लेकर सीआरपीएफ के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी ने कई बार नियमों का उल्लंघन किया है। और एक और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएफआई पर लगातार एक्शन जारी है। एक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, केरल के मालापुरम में एनआईए ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। पीएफआई पर एनआईए की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई की जा रही है। केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर लगातार एनआईए की ओर से दबिश दी जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से पीएफआई पर नकेल कसने की एक और बड़ी कार्रवाई। मालापुरम, कोल्लम और कन्नूर में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई जारी है। केरल में 50 से ज्यादा जगहों पर रेड डाली गई है। दूसरे नाम से फंड इकट्ठा करने का शक था और इसी को लेकर यह छापेमार कार्रवाई एनआईए की ओर से और लगातार 50 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त एनआईए की टीम दबिश देने पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई पूरी हो चुकी है, वहीं कई जगहों पर अभी भी एनआईए की टीम इस वक्त मौजूद है और कई मामलों को लेकर वहां पर जांच की जा रही है। आपको बता दें, भारत में पीएफआई को बैन कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके कई जगहों पर इस संस्थान को संचालित किया जा रहा है। इसी को लेकर आज केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से तकरीबन 50 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। छापे के दौरान कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए। कांग्रेस पार्टी के इस 55 वर्षों के शासनकाल को जनता ने 2014 में ठीक तरीके से पहचाना और यही कारण था कि कांग्रेस की
भ्रष्ट नीति, अराजकता, जातिवाद, सांप्रदायिकता, छद्म, धर्मनिरपेक्षता, इन सारे मुद्दों पर हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस को नक्शे से भी नकार दिया और इसमें जो सबसे बड़ा कारण था करप्शन, भ्रष्टाचार। और उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आरपीएससी पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अधिकारियों के परिजनों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हिरण मगरी थाना पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अभ्यर्थी सरोज के पिता और ड्राइवर की गिरफ्तारी की गई है। बेकरिया थाने में अभ्यर्थी सरोज गिरफ्तार हुई थी। पिता सुखराम और ड्राइवर ओम प्रकाश भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सांचौर में निजी स्कूल ये चलाते हैं। सुखराम कोकर आलोक बाल सदन निजी विद्यालय चलाता है। सुखराम पेपर लीक गिरोह के सदस्यों से पूरा परिवार डीलिंग कर रहा था। सरोज को पेपर उपलब्ध कराने के लिए परिवार ने डील की थी। अन्य गिरफ्तार अभ्यर्थियों के परिजनों पर भी जल्द ही कार्रवाई की जा सकती है। और गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात के बनासकांठा से ये बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान की प्राइवेट लग्जरी बस हादसे का शिकार हो गई है। पालनपुर के ब्रिज के पास ये बस पलट गई। बस में 30 यात्रियों को चोटें आई हैं। ड्राइवर का कंट्रोल खोने से ये हादसा हुआ है। अहमदाबाद से जोधपुर की ओर ये बस जा रही थी, तभी ड्राइवर ने बस से अपना नियंत्रण खो दिया और ये बस हादसे का शिकार हो गई। बस पलट गई और इस हादसे में तकरीबन 30 यात्रियों को हल्की चोटें आई। हालांकि बड़ी राहत की बात यह रही कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। सभी जो यात्री हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो वहीं गुजरात के नवसारी के सूपा गांव में एक भजन गायन के कार्यक्रम में हुई नोटों की बारिश चर्चा का विषय बनी हुई है। इस भजन गायन कार्यक्रम में 25 या 50 हजार नहीं बल्कि दर्शकों ने 50 लाख रुपए उड़ाए हैं। दरअसल नवसारी में स्वामी विवेकानंद नेत्र मंदिर ट्रस्ट की ओर से नए अस्पताल के उद्घाटन पर भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट के जरिए कार्यक्रम में मशहूर गुजराती लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी और उर्वशी रादड़िया को भजन गाने के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां कार्यक्रम में आए दर्शक इतने खुश हुए कि लोगों ने नोटों की बारिश कर दी। से तस्वीरें सामने आई है जहां पर भजन गायन का आयोजन चल रहा था और यहां दर्शक इतने खुश हो गए कि नोटों की बारिश कर दी। 25 या 50 हजार नहीं, कुल 50 लाख रुपए की नोटों की बारिश की गई। इसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पूरा जो मंच है वो नोटों से पटा पड़ा नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि भजन गान के दौरान जो वहां पर भक्त मौजूद थे, जो श्रोता थे, वो भजन सुनकर इतने ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने यहाँ पर नोटों की बारिश कर दी। डोनेशन किया जा रहा है। एनसीसी के कैडेट्स जो हैं, माफ कीजिएगा, उन्हें भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जो एनसीसी के कैडेट्स हैं वो भी यहाँ पर नोटों की बारिश करते हुए नजर आए और इसके साथ ही जो श्रोता वहां पर पहुंचे हुए थे, जो मौजूद थे, उन्होंने भी नोटों की बारिश की और करीब करीब 50 लाख रुपए का यहाँ पर डोनेशन किया गया।
और जयपुर से खबर है, पुलिस ने एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी बंगाल का रहने वाला था और पिछले 7 महीने से फरार चल रहा था। इस दौरान उसने दिल्ली, बंगाल और बिहार में भी अपनी फरारी काटी और लगातार अपनी पहचान और ठिकाने बदल रहा था, लेकिन जयपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे दबोचने में सफलता हासिल की। तो नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप लगे थे। 7 महीने पहले इसने इस वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद जो पीड़िता थी उसने थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई थी और पिछले 7 महीने से लगातार बंगाल निवासी ये आरोपी फरारी काट रहा था। तो वहीं जालौर जिले के आहोर में 3 दिन पहले एक युवक के साथ मारपीट की गई और बाइक में तोड़फोड़ की घटना को लेकर पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और थाने का घेराव किया। जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्मचारी क्षेत्र में हर रोज गुंडे उत्पात मचा रहे हैं और आहोर पुलिस उन्हें बचाने में जुटी हुई है। बेटा मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, वो पे बजरी का काम कर रहे हैं क्या? और उनको वहां पर टक्कर देकर गिराया और उस पर रॉडों से वार किया। उसके पांव पर 3 फ्रैक्चर है। अब ये तो अपराध इतना बढ़ गया। इसके पहले 2 दिन बिठूड़ा में घटना हुई और आज बिना नंबर की गाड़ियां आहोर में धनाधन घूम रही है। आहोर की शांति भंग नहीं हो, इसलिए आज हमने ये अल्टीमेटम दिया है। इन्होंने 5 से 7 दिन का टाइम मांगा है, हमने कह दिया है अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई 2 घंटे के अंदर पूरे बाजार को बंद करके यहाँ सारा जाम। और जयपुर से खबर है, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा जयपुर दौरे पर हैं। आज भी रंधावा ग्रुप और 1-to-1 संवाद करेंगे। सबसे पहले एमएलए प्रत्याशियों से फीडबैक लेंगे, उसके बाद पार्टी के जिला अध्यक्षों से भी संवाद करेंगे। शाम 4 बजे पीसीसी पदाधिकारियों से भी संवाद का कार्यक्रम है। कोई कार्रवाई की गई है नहीं की गई है और जो 100 सीटें जीती हैं उसके बाद उस आंकड़े को बढ़ाकर ही हम वापस से राजस्थान के अंदर सरकार को कायम कर सकते हैं। उसके लिए जो भी सुझाव हमें देने हैं वो अंदर रंधावा जी को हम देंगे, जिससे कांग्रेस की स्थिति सुधरे। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो 2 साल से संगठन नाम की कोई भी चीज़ राजस्थान के अंदर नहीं है और इस पर कोई भी कार्रवाई ना तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से हो रही ना अध्यक्ष की तरफ से हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उससे जो वार्ड स्तर का जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल निराश होकर बैठा हुआ है। इन सभी परिस्थितियों से हम रंधावा जी को वाकिफ कराएंगे, जिससे इस पर कोई कार्य कर सकें और आने वाले चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू करनी होगी, तभी हम वापस सरकार को रिपीट कर सकते हैं। सरकार की 4थी सालगिरह पर सीएमआर में कार्यक्रम हुआ, जिसमें रंधावा जी ने कहा कि सरकार की योजनाएं अच्छी हैं और उनको जनता तक पहुंचाना भी होगा। अब संगठन नहीं है तो फिर पहुंचाएगा कौन? यही बात हम पुरजोर तरीके से कहेंगे कि जब तक कार्यकर्ता में अगर जोश नहीं होगा तो सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती और उसका असर एक आम व्यक्ति को जब फायदा उसका नहीं मिलेगा तो इसका असर विपरीत ही जाएगा सरकार के। रामनारायण जी, ये जो आप कह रहे हो 100 सीटें मान के चले, जीती हुई मान के चल रहे हैं जो अभी विधायक है, कौन मान के चल रहा है? संगठन मान के चल रहा है या सरकार मान के चल रही है इनको जीता हुआ? संगठन और सरकार दोनों मान के चल रहे हैं, क्योंकि आज जितने भी काम हो रहे हैं वो जीते हुए विधायक हैं उनके काम हो रहे हैं। बाकी हम जैसे जो नसराबाद विधानसभा में सन 80 से आज तक 8 बार जीत के आए हैं, 40 साल, और आज ये हाल है कि उनके कहने से एक ईंट भी नहीं लगाई जा रही। तो ऐसे हालात रहे तो जो 8 बार की जीत का इतिहास है वो दोहरा पाएंगे कि नहीं दोहरा पाएंगे? ये तो अभी वक्त बताएगा साहब, अभी तो क्या बताएं हम। नहीं, हालात कैसे बन रहे हैं? आप हालात का भी तो आकलन कर रहे हैं। हालात अभी जो बन रहे हैं ना वो तो ऐसे बन रहे हैं कि मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। अब 1 साल है, इसमें क्या परिवर्तन होता है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं नए, क्या परिवर्तन करते हैं? जैसा कि अभी बताया कि आज की तारीख में ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है, निर्वर्तमान अध्यक्ष जो बनाए हुए हैं वो काय को इंटरेस्ट लेंगे। जमर साहब, किस एजेंडे को लेकर के आप लोग मिलने आए? किस बात को लेकर के आपको बुलाया? सामने देख के। अब एजेंडा तो मिलने के बाद मालूम पड़ेगा, बिना मिले तो एजेंडा का क्या मालूम पड़े। बाकी बुलाया गया हमें। तो जब मीटिंग का एजेंडा ही नहीं पता होगा तो आप लोग क्या तैयारी करके आएंगे? किस तरह की तैयारी आप लोगों की है? नहीं, जिस बारे में रखना चाहते हैं नहीं, जो वो पूछेंगे और जो स्थिति है वो उनके सामने रख देंगे।
बिहारी जी, कोई नाराजगी आप लोगों की, कोई बात कहना चाहते हो आप रंधावा की? 4 साल हो गए। हमारी कोई नाराजगी नहीं है, न हम नाराजगी के लिए आए हैं। ये पार्टी के बारे में पूछेंगे, जो स्थिति है वो इनको बता देंगे। जवाहर साहब, आप नोखा से चुनाव लड़ना चाहते हैं या जो पिछली सीट आपको दी गई बीकानेर की उसी से लड़ेंगे? जहाँ से पार्टी चुनाव लड़ेगी वहाँ से लड़ेंगे। और दूसरा कोई दावेदार आता है तो क्या आप सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं? नहीं, सीट तो मैं चुनाव तो लड़ूंगा ही, जहाँ दोनों में से जहाँ पार्टी लड़ाएगी वहाँ से लड़ दूंगा। पार्टी वापस से सरकार में आए, इसके लिए क्या करना चाहिए पार्टी सरकार में इसके लिए एक तो मुख्यमंत्री जी को जनता दरबार तो लगाते थे पहले, कोरोना से पहले, वो चालू कर देना चाहिए। वो चालू करने से जनता की बात सुनी जाएगी तो जनता का माहौल अपने आप पक्ष में हो जाएगा। अभी इन्होंने जो क्या कहा है कि भाई हाथ जोड़ो यात्रा वार्डों में जाओ, गाँव में जाओ, तो हम तो गांव में जाएंगे, घरों में जाएंगे। बाकी हमारे मुख्यमंत्री जी भी वापस वो जनता दरबार शुरू कर दे तो वो भी हाथ से हाथ जोड़ने की बात है। सबकी जो फीडबैक आता रहेगा, काम होते रहेंगे लोगों के। जवाहर साहब, क्या आपने भी कभी जन सुनवाई की क्या अपने क्षेत्र में? हालांकि सिद्धि कुमारी जी विधायक हैं, लेकिन चलती आपकी भी तो होगी। मैं जब भी कोई समस्या होती है, चाहे किसी प्रकार की समस्या हुई हो, किसी को नोटिस दिया हो यूआईटी ने या और कुछ किया हो, तो मैं बराबर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता हूँ। मतलब एक चीज इस बैठक से अलग है, आपको चुनाव मैनेजमेंट में माहिर माना जाता है। लोग कहते हैं कि जितना खर्चा आप करते हैं उससे ज्यादा तो आप पार्टी के लिए व्यवस्था करवा देते हैं। ये सब कैसे करते हैं? क्या इस फॉर्मूले से आप दूसरे प्रत्याशियों के लिए भी? न तो पार्टी ने हमारे से कुछ मांगा है कभी, न हमने दिया है। मैं निर्दलीय चुनाव जीत के आया हूँ, मैंने पार्टी से कुछ लिया ही नहीं है। पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, वहाँ ऑफर दी, मैं चुनाव लड़ने गया। पार्टी वहाँ 40,000 वोट लिया करती थी, मैंने 60,000 वोट लेके पार्टी की मजबूती की है। जब साहब, कल जैसे बात आई कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, 4 साल के लिए विधायकों को सुना गया, वो उस बात को आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उस चीज़? ये जो आप कह रहे हैं इसमें काफ़ी हद तक ठीक है। बाकी जो मेरी स्थिति है, मेरी स्थिति कोई ऐसी नहीं है। मैं भेजता हूँ, क्योंकि मेरा जो पार्टी में सन 100 से लेकर अब तक का जो हिसाब रहा है, पार्टी रही है, मैं मुख्यमंत्री के साथ 1990 से रहा हूँ, इसलिए मेरा लेटर आता है उस पर गौर किया जाता है। ठीक है जी। और सचिन हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं सीधे ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, आज रंधावा 1-to-1 संवाद करने वाले हैं विधायकों से। कौन कौन इस वक्त वहां पर पहुंच चुका है? किस तरीके की तस्वीरें वहां से, किस तरीके के हलचल, और क्या लग रहा है रंधावा जिस मिशन पर निकले हैं क्या सक्सेसफुल हो पाएंगे? बिल्कुल, देखिए अभी अगर बात करते हैं तो देखिए मुरारी लाल मीणा आपको जो है फ्रेम में दिखाई देंगे। मुरारी लाल मीणा यहाँ पर पहुंचे हैं और जो सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं वो कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। और सबसे पहले जो बुलाया गया है जिन लोगों को, उसकी अगर बात करें तो विधानसभा के प्रत्याशियों को यहाँ पर बुलाया गया है। विधानसभा प्रत्याशी यहाँ पहुंचे थे और अभी फिलहाल मंत्री मुरारी लाल मीणा यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो उनका क्या कुछ कहना है, हालांकि वो बात करना नहीं चाहते। देखिए अभी अगर शेड्यूल की बात करें तो 11 बजे बुलाया गया था विधानसभा के प्रत्याशियों को, ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और उसके बाद वो चुनाव हार गए, उन प्रत्याशियों पर बुलाया गया था। अभी जो तमाम लोगों से जो बातचीत हो रही थी वो तमाम लोग वो हैं, नसीम अख्तर हो या विधायक जवाहर हो, जो निर्दलीय जीत के आए थे, लेकिन पिछली बार कांग्रेस ने जब टिकट दिया तो चुनाव हार गए। तो ये तमाम लोग जो हैं आज अपनी बात रखेंगे, क्योंकि लंबे समय बाद इनकी सुध ली गई है, इनको यहाँ पे बुलाया गया है। अभी मुरारी लाल मीणा यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन अब वो वापस यहाँ से जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनको अभी नहीं बुलाया गया है। विधायक राकेश पारिक जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, सचिन पायलट रूट के माने जाते हैं। विधायक राकेश पारिक से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका यहाँ पर क्या कहना है, कैसे वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और राकेश जी, वैसे आप हम शाम को 4 बजे बात करेंगे। पीसीसी के पदाधिकारी हैं, शाम को बुलाया। आज तो हमारे जिले के जो प्रत्याशी आए हैं उनके साथ आए हैं। लेकिन संवाद कार्यक्रम चल रहा है, फीडबैक चल रहा है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? अच्छी बात है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है जी। कल भी आप थे, अधिवेशन को लेकर जो तमाम तरह की बातें निकल के सामने है। अधिवेशन में लोगों ने अपनी राय रखी, बात रखी, कार्यकर्ताओं का काम होना चाहिए, विधायकों की तो लगातार सुनते आए हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किया। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है चुनाव में? देखिए, हम तो समाज सेवक आदमी हैं जी। काम होवे नहीं होवे उन कामों को तरीके से करवाते हैं जी, और पार्टी वापस रिपीट हो, ये हमारे मन में है। वो कैसे रिपीट होगी? आपका कोई सुझाव, आपकी कोई राय आपने दी हो? अभी रंधावा साहब को अंदर देंगे।
तो एक चीज और लगातार ये कहा जाता है कि विधायकों से 1-to-1 किया जाएगा, लेकिन फिलहाल कोई शेड्यूल विधायकों का नहीं है। आप तो पार्टी पदाधिकारी के तौर पर मिल लेंगे, लेकिन बाकी अगर विधायक मिलना चाहेंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था? कुछ न कुछ होगी व्यवस्था, विधायकों को थोड़ी इग्नोर किया जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, राकेश पारीक थे, विधायक हैं, जो पार्टी पदाधिकारी के तौर पर शाम को 4 बजे शेड्यूल किया गया, इसमें बुलाया गया है। और जो उन्होंने अंत में बात कही वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि विधायकों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, कोई व्यवस्था की जाएगी। तो ये जो वजह है, देखिए हलचल फिलहाल मैं आपको दिखा दूंगा। तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। खिलाड़ी लाल बेरवा जो कि SCIU के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर अभी पहुंचे हैं और वो अभी फिलहाल गाड़ी में हैं कि गाड़ी अंदर ले जाने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन शायद उनको परमिशन नहीं मिलेगी। खिलाड़ी लाल बेरवा तस्वीरों में हम आपको दिखा देते हैं, विधायक हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं, आयोग के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बेरवा जी, वैसे ही आप आए हैं, फीडबैक देंगे, क्या किस तरह के सुझाव रहेंगे? ये हमारे प्रभारी है, राजस्थान में पहली बार आए हुए हैं 3 दिन से। तो यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में ये अपनी बात कर रहे हैं। सभी लोग जो वास्तविकता है उससे अवगत कराएंगे, हम भी अवगत कराएंगे जी। पार्टी रिपीट हो, आप भी ये चाहते हैं, सब लोग ये चाहते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए? कल अधिवेशन भी हुआ, लोगों ने अपनी राय, ये सभी की इच्छा है, आलाकमान की इच्छा है, हमारे प्रभारी की इच्छा है, यहाँ के नेताओं की इच्छा है। तो उसके अनुरूप कैसे पार्टी में चुनाव में जाया जाए ताकि पार्टी रिपीट हो, उसके लिए मंथन चल रहा है। तो मेरे साहब, कल पायलट साहब को बोलने का मौका नहीं मिला, वो उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, समय भाव की बात कह दी गई। ये इस तरह से छोटी बात है। पायलट साहब का कद इतना बड़ा है, उस मामले में कभी चिन्हित नहीं करना चाहिए। और परिस्थितियां होती हैं, बात होती है, कभी कौन बोले कभी कौन नहीं बोले, कभी नहीं, मना भी कर दिया जाता है। एक अखबार में ये भी सभा उन्होंने को कहा गया, लेकिन मना कर दिया गया। तो वो कोई इश्यू नहीं है जिसके बारे में कोई बात की जाए। बिल्कुल। तो आपसे खिलाड़ी लाल बेरवा जो बता रहे थे कि लगातार किस तरीके से, अब देखिए तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, जो सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर, वो उनकी गाड़ी अंदर एंटर हो चुकी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, वो प्रदेश प्रभारी हैं, वो अभी एंटर कर चुके हैं और PCC वॉर रूम में अब वो पहुंचे हैं। और अब कुछ देर बाद जो है यहाँ पर रायशुमारी यहाँ पर की जाएगी और लोगों से बातचीत की जाएगी। और PCC की गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ आए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ पहुंचे हैं। तो अब जो रायशुमारी का समय था, रायशुमारी जो थी वो अब यहाँ पर होगी। अब सबसे पहले विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनको बुलाया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो लोग पहले से पहुंच चुके हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं अलग अलग। क्योंकि देखिए कांग्रेस ने तकरीबन 100 सीटें जीती थी और उसके बाद अगर बसपा के विधायकों को कांग्रेस में शामिल किया जाए तो कांग्रेस का आंकड़ा जो है वो 108 के आसपास आ रहा है, क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस ने सीटें जीती। ऐसे करके कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं जो कि कांग्रेस के हैं। लेकिन उसके अलावा अगर उसके आगे की हम बात करते हैं तो कांग्रेस के पास में जो बाकी 92 जो हैं वो बीजेपी और निर्दलीय या अन्य दलों से जीते हुए लोग हैं, वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी सीधे तौर पे हार गए थे। तो उन तमाम प्रत्याशियों को यहाँ पर बुलाया गया है जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए। तो अब ये रायशुमारी शाम तक चलेगी। जो शेड्यूल्ड कार्यक्रम है उसके अनुसार मैं अगर फिर बताना चाहूँगा, सबसे पहले विधानसभा के जो हारे हुए प्रत्याशी हैं जो कि 2018 में जिन्होंने चुनाव लड़ा था, जो चुनाव हार गए थे, सबसे पहले उनसे रायशुमारी शुरू होगी। उसके बाद में दोपहर माफ कीजिएगा शाम 4 बजे PCC के जो पदाधिकारी हैं, जो 39 पदाधिकारी PCC के हैं, जिसमें उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, महासचिव है, उनसे संवाद किया जाएगा। शाम 5 बजे मंत्रियों से संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। महिला कांग्रेस है, उसके बाद में सेवा दल है, जो अग्रिम संगठन है, उनके जो पदाधिकारी हैं, जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनसे संवाद यहाँ पर रखा गया है। तो तमाम लोग जो हैं अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि विधायक राकेश पारीक ने बताया कि इग्नोर नहीं किया जा सकता किसी भी स्थिति में विधायकों को। शेड्यूल जरूर नहीं है विधायकों का, लेकिन मान के चला जा रहा है कि विधायकों से भी रायशुमारी की जाएगी, विधायकों से भी बात की जाएगी और विधायकों से भी उनकी राय रखी जाएगी। और देखिए 25 सितंबर की घटना के बाद अगर हम बात करते हैं तो विधायकों की रायशुमारी होती है, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। किस तरह से उसका बहिष्कार हुआ, पूरे देश ने उसको देखा, किस तरह से गहलोत गुट के जो तमाम विधायक थे उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया। तो आज फिलहाल शेड्यूल नहीं है, लेकिन विधायक भी अपनी राय रखेंगे, वो किस तरह से रखते हैं
सामूहिक उनसे सचिन वार्ता की विधायक जाती है, लगातार ये उनसे कहना चाह रहे हैं बातचीत किस की जाती है, ये तरीके से देखना उनका भी होगा। जी। इम्पोर्टेंस है पार्टी में, और आज जो पहल की गई है रंधावा की ओर से उसके लिए भी तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है सचिन की एक लंबी फहरिस्त शिकायतों की वहां पर पहुंचने वाली है। वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो रखेंगे रंधावा के सामने। बिल्कुल, देखिए शिकायतें और जो उनके सुझाव हैं दोनों ही पहुंचेंगे। शिकायतें ज्यादा होंगी क्योंकि लगातार 4 साल से जिस तरह से सरकार चली है, गुटबाजी हावी रही है, उसका नजारा कल हमने अधिवेशन में भी देखा। अधिवेशन में जिस तरह से सचिन पायलट को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सबसे अंत में उनको सम्मान किया गया, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो जैसा कि हम सुबह बात कर रहे थे, सुखजिंदर सिंह रंधावा के सामने ये स्थिति आ चुकी है, स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। वहीं जो लोग चुनाव हार गए थे, देखिए इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन निर्दलीय बागी होकर जो इन्हीं के कांग्रेस के उम्मीदवार लड़े, उसके बाद में उनको कांग्रेस ने अपने में शामिल कर लिया, उनको समर्थन दे दिया गया। तो कई जगह स्थितियां ऐसी हैं, कई विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर कांग्रेस का जो टिकट पर जो चुनाव लड़ा, जिसने सिंबल पे चुनाव लड़ा, उसकी चलती नहीं है, लेकिन जो जहां से निर्दलीय जीते और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, ऐसे लोगों की चलत ज्यादा है। तो ये शिकायतें भी आज आएंगी कि कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने वालों को तवज्जो दी जाए, उनके काम हो, क्योंकि अब 1 साल से कम का समय बचा। हर विधानसभा का जो प्रत्याशी है या जो विधायक है वो चाहता है कि दोबारा उसको टिकट मिले, दोबारा वो चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा पहुंचे, और वो अपनी बात आज रखेगा। तो सबसे पहले विधानसभा के जो प्रत्याशी रहे हैं, जैसे कि मैं बात कर रहे थे कि हम 92 लोग ऐसे तकरीबन हैं, हालांकि सभी लोग यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी व्यस्तता की वजह से नहीं पहुंच पाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आना नहीं चाहते, लेकिन जो भी लोग यहाँ पे पहुंचेंगे बड़ी संख्या में, उनसे रायशुमारी की जाएगी। अब रायशुमारी 1 to 1 होती है, सामूहिक रूप से होती है, देखना होगा। कुछ देर पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा यहाँ पे पहुंचे, वो अपनी बात रखेंगे। कल जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की बात आई हो, या इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए गए हों, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, तमाम तरह की जो नाराजगी है, कल भी विधायकों ने रखी थी, जिला अध्यक्षों ने रखी थी, तो ये लोग आज भी अपनी बात रखेंगे। आज भी पदाधिकारी से बात होगी, आज भी जिला अध्यक्षों से बात होगी, तो सभी लोग अपनी बात रखेंगे। अब सवाल किस तरह के रहते हैं, रंधावा क्या जो क्वेश्चन है वो फ्रेम करके आए हैं, ये देखना होगा। जब विधायक बाहर आएंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और सचिन रंधावा इस चीज को बखूबी समझते भी हैं कि इलेक्शंस में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, ये वक्त जो थोड़ा बचा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और यही वजह है कि वो अब 1 to 1 या ग्रुप में भी लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। और कल जिस तरीके से वो सचिन पायलट के घर पहुंचे, इससे ये पता चलता है कि सभी को तवज्जो दिया जा रहा है, और सचिन पायलट भी पार्टी के लिए एक बहुत बड़े एसेट हैं। बिल्कुल, देखिए कल जब अधिवेशन हुआ तो अधिवेशन में मंच पर मुख्यमंत्री और इसके अलावा जो है जो एक्स CLP लीडर्स हैं, एक्स LOP लीडर्स हैं और एक्स PCC चीफ हैं, वो तमाम लोगों को मंच पर जगह दी गई थी। अब जब सम्मान की बात आई तो सबसे पहले जो रंधावा का सम्मान किया गया, और उसके बाद में एक्स CLP और LOP लीडर ऑपोजिशन का सम्मान कर दिया गया, राज्यसभा सांसदों का सम्मान कर दिया गया, AICC के जो प्रभारी थे हरीश चौधरी हो, रघुवीर सिंह मीणा हो, इन तमाम लोगों को मंच पर देखी गई थी, इनका सम्मान किया गया। लेकिन पूर्व प्रदेश अध्यक्षों का जो सम्मान है वो अंत में किया गया। तो इस बात की भी सियासी हलकों में चर्चा रही कि प्रोटोकॉल के हिसाब से पूर्व अध्यक्ष सबसे ऊपर होता है। अगर अध्यक्ष के बाद में हम बात करें तो पूर्व अध्यक्ष की जो हायरार्की है वो ऊपर आती है, लेकिन सबसे अंत में सम्मान किया गया। तो लोगों ने इसको इस बात से जोड़ के देखा कि सचिन पायलट थे, इसी वजह से BD कल्ला हो या चंद्रभान, उनको सम्मान अंत में किया गया। अब उसके बाद जब अधिवेशन चला तो अधिवेशन में बोलने का मौका नहीं दिया गया। सबसे पहले अंत में जब बोलने का कोई मौका आया तो ये कह दिया गया कि समय भाव है, और खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने धन्यवाद दिया। सचिन, पायलट को बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन रंधावा उनके घर गए और ये दिखाया कि किस तरीके से पायलट की अहमियत है पार्टी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। सचिन, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे।